श्री कृष्ण के कर कमलन को अपने स्तन पर रख लियो। अब यहीं पर लिखे हो श्रीधर स्वामी ने, तस्माद रात क्रीड़ा विडंबनम काम विजय ख्यापनाय ये वित्तीय तत्वम। अब यहां प्रभु काम को विजय कर रहे हैं, गोपिन के श्री स्तन पर उनके हाथ हैं, वो अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं श्रीधर स्वामी। ये तो हमने पहले बता दिया कि सबके अलग अलग थोक हैं, अलग अलग लक्ष्य हैं। हम प्रारंभ में बताया है तुमको, श्रीधर स्वामी के, वल्लभाचार्य जी के, सनातन गोस्वामी के, सबके अलग अलग। और यहां पर नृत्य भव, रमण कियो, ये तो नृत्य भयो। नाचते नाचते सबके केश खुल गए, दुकूल, चोली, ये सब ढीली है गई और सब इतनी थक गई कि कोई संभाले वालों नहीं है। कृष्ण के रास को देखकर देवतान की स्त्रियां मोहित हो गई और अंत में लिखे हुए कामादिता हो गई और शशांकश्च सगरो विस्मितो अभवत। शशांक में चंद्रमा विस्मित मने वही आकाश में रुक गए, सारी सृष्टि पर प्रभाव पड़े। भगवान की योग माया की शक्ति है, जितने नक्षत्र मंडल है वो रुक गए। या यदि कहें कि भगवान ने जो रास कियो एक रात्रि को नहीं कियो, अनंत रात्रि तक कियो है। शशांकश्च सगना विस्मितो भवत्। बोले याको अर्थ का भो, याको अर्थ स्वयं श्रीधर स्वामी ने लिखे हुए, वैष्णव आचार्य को बहुत पढ़ा के लिखे हैं। कहें शशांकेन विस्मितेन विस्मृतायाम गतौ ततः प्राक्तनः सर्वेपि ग्रहाः तत्रैव स्थिता तस्थु प्याले दीर्घासु रात्रिषु। कि चंद्रमा रुक गयो, अर्थात जितनो नक्षत्र मंडल हो ये सब रुक गयो और प्रभु को रास जो है चलतो रहो। सृष्टि में या रहस्य को कोई जान नहीं पाया। बोले यही तो योग माया की शक्ति है। बोले भाई को नाम ईश्वर है, ये भगवान की ऐश्वर्य शक्ति की बात है, लीला शक्ति की बात है। श्याम सुंदर ने गोपीजन के मुखमंडल को पोछो और अंत में गान होने लगा। देखो हमने कहा ना, रास में अनेक रस हैं। अब जल विहार हो, यमुना जी में प्रवेश कर गए श्याम सुंदर। गोपीजन जितनी ही जो नाच नाच के थक गई हैं, अब सब यमुना जी के भीतर चली गई। रास को मतलब, महाराज को मतलब केवल नाचबो नहीं है, अनंत लीलाएं हैं। समझ लो, अनंत लीलाएं। जब प्रभु वहां यमुना जी में गए सब गोपीजन के साथ लेकर के, तो वहां पर जल विहार है। कैसे? श्री कृष्ण के ऊपर जल छोड़ रहे हैं, वो उनके ऊपर छोड़ रहे हैं। सोमभक्त्यलम युवत भी परिशिच्यमाना प्रेमरेक्षिता प्रस्तिवृतोंग। और वहां पर भी वायु प्रकार से नृत्य गान रेमे स्वयं स्वरति रत्न गजेंद्र। स्वरति कहोगे वह कि यहां अभी प्रभु जो है जल विहार में रमण के समय भी स्वरति आत्माराम बने हुए हैं। या प्रकार से जल विहार को वर्णन किए हुए हो। अब वाक्य बाद में श्याम सुंदर चले बाहर, अब वन विहार की लीला शुरू हो। यहां से ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसून गंधा अनिल जुष्ट दिक्कते। अब ये जो है यहां से आयो है
यानी समझो 23-24 श्लोक तो जल विहार के हैं, 23वां 24वां, और 25वां श्लोक जो है 26वां ये है वन विहार। ये 2 वन विहार के श्लोक हैं। और बातें पहले जो है जहां से रासोत्सव शुरू हुए है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह 4थे श्लोक में बजे है, और गंधर्वन गायो है, और 6वें से लेकर के 22वें तक ये रास के नृत्य को और संगीत को प्रकरण चले हुए। वन विहार में श्याम सुंदर गोपिन को लेकर के वृंदावन में चांदनी छिटक रही है, सुंदर यमुना जी के पुलन में और विचर रहे हैं। एक यहां पर और बात है, वो लोग खोल के नहीं बता मैं और छिपा में, और ये ब्रजभूमि यहां कोई छिपावे की बात नहीं। शिष्यव आत्मन अवरुद्ध सौरुता सर्वा शरद का विरत कथा रसाश्रया। यहां पर लिखे हैं आचार्य लोग, श्रीधर स्वामी लिखे हैं कि इतने नृत्य रास विलास करते हुए भी श्री कृष्ण अपने स्वरूप में रहे, उनको तेज क्षीण नहीं हुआ। सौरभ काहे के कहें? समझो, जैसे संसार में कोई प्राकृत आदमी बहुत स्त्री के पास बैठे या नाचे गावे तो सौरभ कहे चरम धातु, यानी तेज या वीर जो समझो तुम, वो अवश्य क्षीण हो। सौरभ कहें वह तेज, परंतु यहीं पर मालूम पड़े कृष्ण ने काम को विजय कर लिया कि श्री कृष्ण आत्मनि अवरुद्ध सौरता। कृष्ण को जो तेज हो, अवरुद्ध रहो, वो क्षीण नहीं हो, क्यों? भगवान है। यहां पर कामदेव हार हो, क्यों? कि जिन महादेव जी ने काम को जो जीते हो, तो काम को कैसे जीते हो? क्रोध के द्वारा। जब कामदेव ने महादेव पर प्रहार किया तो महादेव जी ने आपको भस्म कर दिया। तो कामदेव आ समय वाके मन में इच्छा रह गई कि अरे इन्होंने हमको जलाए जो जीते हो, ये जीतबो कोई जीतबो थोड़ी है। जीतबो तो ये है कि वास्तव में स्त्री के बीच में क्रीड़ा करते भय और मन न खिंचते। तेज आदमी को तेज वो जीतबो है, ऐसे कोई जीत के दिखावे। लाई में भगवान श्रीधर स्वामी लिखे हैं, या जब लिखो है तस्माद रास क्रीड़ा विडंबनम काम विजय ख्यापनाय, कि प्रभु बोले कि तेरी तो दम हम कराएंगे। महादेव जी तो बेचारे जान दे या और उनको जान दे कि यहां पर जब भगवान ने अनंत गोपिंद रास कियो, नाचे कूदे, आलिंगन कियो, चुंबन कियो, विलास कियो, परंतु कामदेव तमाम बाणन पे बाण छोड़ दो गए कृष्ण के ऊपर। आप जल विहार में गिरेंगे, वन विहार में गिरेंगे, जब आलिंगन करना ये गिरेंगे, वो गिरेंगे, अपने सब बाणन ने छोड़ करके। अब आखिर में जब रास के समाप्ति में भी गाभो लिख रहे हैं भगवान के लिए शिव आत्मन अवरुद्ध सौरभ है, वो अपने स्वरूप में रहे, उनकी जो चरम धातु ही वो एक स्थान पर स्थित है। यह ले काम हार बोले भाई ये जीत वो जीत वो है। देखो अनंत गोपिन के साथ कितने काल तक बराबर दिन रात, यहां तक आगे आवेगा हम तुमको बताएंगे। कोई आचार्य लिखे हैं कि ब्रह्मा जी की जितनी बड़ी रात्रि है उतनी देर तक रात है। अरे कितनी देर तक? 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष तक रात, कुछ आचार्य माने। वो जो रात थी भगवान ने इतनी बड़ी बना दी। कहां तक दम नहीं होगा कामदेव को।
अनंत गोपिन के साथ नाचते भय बाकी सब हथियार बेकार गए और भगवान शिशेव आत्मन्य वृद्ध सौरतः ये तो राज को प्रसन्न हो। अब राजा परीक्षित को शंका है, बोले महाराज ये तो आपकी बात ठीक है कि भगवान को तेज नष्ट नहीं भयो भगवान, परंतु बात है कि हमारा तो वही प्रश्न है कि कियो तो कियो क्यों राज, कियो तो ठीक है, बोले क्यों? बोले अरे धर्म के तो विरुद्ध ही रहो ना, जैसे दुनिया के हिसाब से वे लोग की दूसरे की स्त्रियां थी। अरे भाई श्री कृष्ण सबके परम पति हैं, लेकिन यहाँ लोक में आके जो कियो रास अपने नित्य धाम में करते तो करते, लोक में जो निराश कियो है तो ये तो आखिर में पराई स्त्री बोली जाएंगी, तो धर्म तो ऐसे टूटे। महात्मा लोग कहें कि अभी तो बहुत बोलते सुखदेव जी, रस के ऊपर बहुत बोलते, क्यों? हमने सुने महापुरुषों से कि अभी तो रस शुरू भयो सर्वा शरद काव्य रसाश्रया, कि भगवान ने जितने रस की विधाएं हैं सबको सेवन कियो, अर्थात यहां से सुखदेव जी प्रकट करने वाले हैं कितनी रस की विधाएं हैं और कैसे इनके मिश्रण है, कैसे कैसे लीला है। लेकिन वो होनहार की बात थी, राजा परीक्षित जी ने प्रश्न बीच में कर दिया तो नहीं बंद कर हो सकता, तो ही रोक दियो। बोले अभी संसार अधिकारी नहीं, अभी तो हमने भूमिका बनाई है, अब भूमिका ही नहीं प्रश्न करके लग जाओ। सुखदेव जी बोले अच्छा सुन भाई सुन, धर्म को उल्लंघन भयो ये हम मान रहे हैं, लेकिन पहले एक बात सुन, कि जो सामर्थ्यवान पुरुष हों उनके लिए दोष नहीं। जैसे देखो हम तुम हैं, मुर्दा को छुएंगे नहाना पड़ेगा, सामर्थ्य को समझो कैसी चीज है, परंतु वो अग्नि देवता है, वो मुर्दा को जला के भस्म कर देगा को दोष नहीं लगेगा। जहां मुर्दा को छूबो भी दोष है, वह मुर्दा को अग्नि देवता जला के रख दे और कछु नहीं हो। तो बोले ये तो भाई जब मैं ईश्वर, अग्नि अग्नि तो कोई चीजें नहीं, उनके दास हैं, उनके नौकर चाकर में इतनी सामर्थ्य है, परंतु हम लोगों को उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले याद ही नहीं करनी चाहिए कि हम लोग तो हैं स्वार्थी और जो ईश्वर है वह कोई स्वार्थ नहीं है। दूसरी बात, जो ईश्वर है, ईश्वर माने ही योग शास्त्र में लिखो है, जो इन सब चीजों कर्म आदि से ऊपर उठ जाए है, ऊपर उठ गए नित्य मुक्त है, वो ईश्वर है। तो बाकी ये कर्म बंधन थोड़ी है। और आखिरी बात ये बोले, अरे जिनके चरण रज के ध्यान से योगी लोगों के बंधन मिट जाएं, तो आपको कहीं बंधन आ सके परीक्षित। और सुन, ये रास क्यों कियो? भगवान जानबूझ के ऐसी लीला करें, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे, कि जाके जीव उनकी ओर काउ प्रकार से चले। समझे कि नहीं? सुन करके बोले ये कैसे? बोले कि जैसे जो लोग रस के उपासक हैं, नाचनो गानो श्रृंगार रस के, तो उनके लिए प्रभु ने ऐसी लीला करी है कि काउ तरह से कृष्ण में मन लग जाए। बोले अच्छा, हाँ, और है बात सही। देखो कितने लोग भगवान की लीला गाँव में रास के, आंख खोल के देख लो, कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं। अभी तुम लोगों को देखते देखते कृष्ण में मन लगा रहे हैं, और जब से अब तक जाने कितने लगा चुके होंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण है, भगवान ने उनकी मन लगा देखो। और राजा परीक्षित, जो तुम कह रहे हो पराई धारा, पराई स्त्रियां, तो पराई स्त्रियां की तो बात यह है कि जिनकी स्त्रियां थी
उनको ये मालूम पड़े कि हमारी बहू तो हमारे पास है। नासूयन खुल कृष्णा मोहिता तस्य माया। अब यहां पर एक छोटी सी बात और समझो तुम लोग। और ये कैसे है? और ये ऐसे भयो कि जो श्री कृष्ण प्रेसी गोपी जन ही, जो हम पहले से बता चुके हैं कि जिनके शरीर प्राकृत नहीं है, वे तो भगवान के पास नाच रही हैं, और नकली जो गोपी जन हैं वो वहां अपने पति के पास सो रही हैं। ये एक विचित्र बात भई। बोले ये कैसे भयो? बोले ये ऐसे भयो, यहां पर आचार्य ने कूर्म पुराण को प्रमाण दियो है, एक उदाहरण दियो है। कूर्म पुराण तुमने नाम सुने होगो, 18 पुराण में है। तो बाकी कथा यूं आवे है कि जा समय सीता जी को रावण हरने गयो है, तो सीता जी को मालूम हो कि रावण आ रहा है, भगवती हैं और भगवान भी जानते ये लीला हमको करनी है। तो वह समय अग्नि देवता प्रकट हैं और सीता जी जो असली सीता जी ही वो अग्नि में स्थापित हुई हैं, क्योंकि अग्नि उनके शरीर को जला नहीं सके। समझ जाओ। अरे अग्नि तो योगी लोगन के शरीर को नहीं जला सके बाबा। योगी तो जान दो, आजकल साइंस वाले ने ऐसे ऐसे रॉकेट बना लिए हैं कि जो आग है यहां की गर्मी से ऊपर तो सूर्य की ओर जो जाओ अंतरिक्ष में, तो इतनी गर्मी है कि अगर लाखों गुना के हो जाए तो शायद तुम लोग विश्वास नहीं करोगे या समझोगे बढ़ा के बात की जा रही है। और वहां पर जा करके ये जड़ चीजें जो हैं ऐसी बना ली गई साइंस वालों ने कि वो अग्नि में वहां ऊपर जाकर चले नहीं। ये तो मनुष्य की बनाई हुई चीज है बाबा। और फिर तो योगी लोग तो जहाँ कितने चमत्कार ने देखा है। देखो विवेकानंद जी गए थे, उन्होंने अपने ब्रह्मांड में प्राण चढ़ा दिए और सब लोग बोले मर गए है। ये तो शरीर छोड़ चुके हो, जितने डॉक्टर बोले क्यों? डॉक्टर की गति तो बस यहीं तक है, नवा से बस पकड़ लो ऊपर के शरीर को चीड़ा खाली कर लो। जो भीतर सूक्ष्म शरीर है बाबू कोई क्या पकड़े, वो तो योगी जाने को। तो योगी के ही शरीर को अग्नि नहीं जला सके, जाने भगवान राम कृष्ण सीता शंकर और पार्वती राधा रुक्मिणी इन सब के शरीर अप्राकृत हैं, इनको थोड़ी कोई अग्नि छू सके। ऋषभ देव जी, पृथु जी, अर्ची जी, और जो अगर नहीं समझे वो जड़ है, वो मूढ़ है। देखी देखिया चरण तिहारे जड़ मोहे। जड़ व्यक्ति जो है ऐसो भाव रखे, समझ नहीं सके या तत्व को, जो नास्तिक है। बुद्धिमान फौरन समझ जाए कि जड़ वस्तु में कितनी ताकत है तो अध्यात्म में कितनी ताकत होगी। यह कह है कि वहां पर सीता जी अग्नि में गई हैं और उनकी छाया सीता वहां स्थापित हुई है और वह को रावण हरण करके ले गए। फिर जब भगवान ने लंका विजय कर लिया, अब फिर वहां अग्नि परीक्षा के बहाने छाया सीता वहां में गई है और वास्तविक सीता वहां से निकल के आई। वही प्रकार ये वही दृष्टांत यहां दियो है आचार्य ने कि देखो जो वास्तविक गोपी जन को दिव्य विग्रह वो तो कृष्ण के साथ नाच रहे हैं, और ये जो एक नकली रूप हो गोपिन को माया शक्ति के, वो उनके पति के पास सो रहे। नासूयन खलु कृष्णाय मोहिता तस्य माया। कृष्ण की माया से मोहित होकर के बोले क्यों? मन्यमाना सुपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ के सह। सब ब्रजवासी समझ रहे हैं कि हमारी बहू हमारे पास है।
या प्रकार से रासलीला समाप्त की। बोले आपको फल कहा है? या को फल है विक्रीडितम व्रजवधू भिरिदम च विष्णो श्रद्धान्वितो नुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमाश्वपिनोत्यचिरेण धीरः। कोई रास लीला को गावेगो समझ करके, सुनेगो या को सेवन करेगो तो आगे जितने हृदय रोग हैं, काम आदि, दोष आदि, लोभ आदि, वे सब नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान की रास लीला इतनी सुंदर है, यही के लिए भगवान कृष्ण को अवतार हो और वह को हमने तुम लोगों के सामने बताया। बोलो रास बिहारी जय श्री राधे जय नंदनंदन जय श्री राधे जय नंदनंदन जय जय श्यामा नयनयन जय जय श्यामा नयनयन जय श्री राधे जय नंदनंदन जय बरसानो जय जय बरबन जय बरसानो जय जय बरबन 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 जय बरसानो जय जय बरबन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय श्री राधे जय नंदनंदन। एक बार अंबिका वन में हे राजन, शिवरात्रि को दिन हो, महादेव जी की पूजा करने के लिए सब लोग गए हैं। नंद बाबा सो रहे थे, एक सर्प ने पकड़ लिया आगे उनके चरण और खावे लग गए, अजगर हो। चिल्लाए, हे कृष्ण। छोरा दौड़े ग्वारिया और जलती लकड़ी, परंतु अजगर नहीं हटे हो। तो भगवान ने अपने चरण छुआ दियो तो तुरंत वाको रूप दिव्य बन गयो। भगवान बोले तुम कौन हो? सर्प बोलो कि महाराज मैं सुदर्शन गंधर्व हो और बड़ो मलूक हो, सुंदर। देखो काऊ जीव की हंसी नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये बच्चान में जैसे आदत हो या आगे बड़े हो के नहीं करना चाहिए, अपराध है। छोटे लोग बहुत क्यों करें, ये शिक्षा लो। तो मैं अंगिरा जी जो मलूक नहीं है, सुंदर नहीं है, उनको देख के हंस पड़े। तो बोले जा तू सर्प बन जा, शाप दे दियो। फिर उस शाप हमारे लिए कृपा है वो। हे प्रभु, आपको नाम जो लोग ले हैं, क्या बढ़िया बात लिखी है। देखो सुनो, यन नाम गृणन, जो मनुष्य कृष्ण नाम ले
वो अपनों तो कल्याण करे और साथ साथ श्रोत्रीन अन्यान जितने आदमी सुन रहे हैं अनंत जीव उन सब के ऊपर कृपा कर उद्धार करे। क्या लिखा वो है कि जप करने वाले से कीर्तन करने वाले को करोड़ों गुने ज्यादा फल मिले। जप भी लेते हरिनाम कोरिया निज साधन उच्च संकीर्तने करे पर उपकार करे। जो आदमी नित्य कृष्ण कीर्तन करे, सबको कृष्ण कीर्तन करना चाहिए नित्य अपने घर में। एक दिन की बात है, गोविंद और बलराम संध्या के समय में गा रहे गोपिन के साथ। शंख क्यों देखो कुबेर को नुचर, वो आए करके गोपिन को उठावे लग गए। तो कृष्ण बलराम बोले डरो मत। वाके पीछे गोविंद दौड़े और जा करके एक दुख को मारो, वाके मस्तक से मणि निकाल करके वाको संहार कर दियो और वो आ करके अपने भैया बलराम को देनी। अब 35वें अध्याय में आवे युगल गीत। बोले तो श्याम सुंदर जाते वहां गैया चरावे तो गोपी लोग आपस में बैठकर के कृष्ण लीला गायो करेंगे। बोले क्यों कृष्ण लीला गाती? कृष्ण लीला या लिए गाती कि वे जैसे कोई व्यक्ति निर्धन होए और अपनी वस्तु जा करके बार बार कटोल को देखे, अपने हृदय से निकाल निकाल करके, वैसे गोपी लोग कृष्ण को गाती। तो यहां उन्हें गायो है दो श्लोकन को जोड़ा या लिया कोई युगल गीत के हो जाए। दो श्लोक जोड़ा से चले। पहला श्लोक है गोपी जो गा रही है वहां से कृष्ण को देख रही है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रुरधरार्पित वेणु कोमलांगुलि विराश्रित मार्गं गोप्यैरयति यत्र मुकुंदः। भाव है कि श्री कृष्ण बाईं ओर अपने कपोल को करके बाईं भुजा की ओर टेढ़ी करके भौं को बंशी बजा रहे हैं। अच्छा अब सुनो एक बात, कृष्ण जो बंशी बजावे और 5 प्रकार से 5 भंगिमा से बजावे। यहां वल्लभाचार्य जी लिखे हैं कृष्ण ने बाईं ओर क्यों कर रखे हुए अपना मुख? बोले देखो, एक तो कृष्ण बाईं ओर जब मुंह करके बंशी बजावे, एक पंचधा वेणुनादो मुख भंग्या सुबोधनीकार वल्लभाचार्य जी लिखे हैं 5 प्रकार से मुंह करके बजावे कृष्ण बंशी। और एक दाहिनी ओर करके बजावे, एक तो बाईं ओर कपोल लटका के, एक दाहिनी ओर लटका के। एक जब बंशी बजाते समय ऊपर की ओर मुख कर दें 3, और एक नीचे की ओर कर दें 4, और एक समान रख करके बंशी बजावे। 5 तरह से कृष्ण की बंशी बजे। बोले इन 5 के 5 फल हैं। जब बाईं ओर मुंह करके बजावे तो स्त्री नाम कामोद्बोध का है, गोपिन के लिए समझ लो। जब दक्षिण की ओर बजावे तो स्त्री नाम पुरुषानाम सामान्य रूप से, कामोद्बोधक रूप से नहीं। ऊपर की ओर मुख करके बजावे तो देवांगनाओं को, देवताओं के लिए। नीचे की ओर बजावे तो गाय बैल वगैरह जो ढोर चौपे हैं इनको बुलानो है तो नीचे की तिरश्चाम के लिए। और जो समान करके बजावे
तो वह समय लता पता वृक्षण के लिए अचेतना नाम। तो ये 5 प्रकार के वेणुनाद है। तो यहां पर श्याम सुंदर बाईं ओर करके बजा रहे हैं, तो भाव है गोपिन के लिए बजा रहे हैं, या लिए गोपिन के पास सीधे खबर पहुंच रही है, उनको दर्शन हो रहा है। देवियों जब कृष्ण बंसी बजावे तो आकाश में देवताओं की जो देवांगनाएं हैं बंशी सुन करके विमान पर ही मूर्छित हो जाएं, और यहां तक कि उनकी नीवी बंधन खुल जाए और उनको पता नहीं पड़े। टोल घटोल गैया दौड़ के पछड़ा आ रहे हैं कृष्ण के बंशी के। अब ये सारे युगल गीत को संक्षेप में हमने तुमको बता दिया कि 5 जो वेणु नाद, 5 प्रकार के वेणुनाद को यहां पर प्रभाव है। दाहिनी ओर भी है, बाईं ओर भी है, ऊपर की ओर भी है, नीचे की ओर भी है। ये सारे युगल गीत को हमने तुमको एक ही 2 लाइन में समझा दिया। अब यही सब वर्णन क्यों है। यमुना जी हैं, श्री यमुना जी हैं, उनकी गति रुक जाए। जब श्री कृष्ण की बंशी बजाए तो यमुना जी बहती बहती रुक जाएं, और जहां समय श्याम सुंदर मल्लन की तरफ फेटा बांध करके गैया को बुलावे, यमुना जी गति रुक जाए और यमुना जी वहीं के वहीं लहरन को रोक के ऐसे ऐसे हाथ कर रही हैं कि श्री कृष्ण की चरण रज मिल जाए। जहां समय कृष्ण की बंशी बजाए, ये ऊपर तो बताया हमने कि बाईं ओर मुख करके बजाओ तो गोपिन पर प्रभाव पड़ो। ये 5 प्रकार के जो वेणुनाद है, ये सब समझते जाओ तुम लोग। फिर दाहिनी ओर करके बजाए हो बंशी, अब फिर नीचे मुख करके बजाया है। जब गाय वगैरह दौड़ के आई हैं और वन की लता है, जहां समय श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं, इतने पुष्प प्रकट भये हैं कि सब झुक गई हैं। हर लता जमीन में लौटने लग गई, इतने पुष्प बढ़ गए। और देखो बंशी के प्रभाव से कैसी बात है कि हर वृक्षण में से, हर लता में से मधु की धारा बह रही है। ये सब धाम जो है दिव्य बन गया है श्री कृष्ण के रहने से। ऐसी बात हम लोगों को समझ में यूं नहीं आ सके कि संगीत को जादू हम लोग नहीं जानते। एक दिन हम एक पत्रिका पढ़ रहे तो वहां में और सच्ची घटना लिखी, फ्रांस में एक्सपेरिमेंट किए गए कि 2 बगीचा उन लोगों ने लगाए। एक बगीचा में वही पेड़ है, वही दूसरे बगीचा में। तो एक बगीचा में ऑर्केस्ट्रा ने संगीत बजो कर तो वाकई जो पेड़ है वो ज्यादा बढ़े, ज्यादा फूल आए उनमें और ज्यादा सुंदरता आई, तो जितना जो दूसरे बगीचा में नहीं आया। तो मतलब शब्द ब्रह्म को ऐसो चमत्कार है जो जड़ जीवन पर पड़े। ये तो बाबा अब भी साइंस वालों ने सिद्ध कर दियो है। तो ये वास्तव में जो प्रभु के सामने कौन सी बड़ी बात है। तो ये सब यथार्थ समझो, सही समझो कि जब समय शांत सुंदर बंसी बजा रहे हैं तो लता पता में से मधु की धारा बह रही है, प्रेम की। सारस हंस वगैरह आ करके और कृष्ण के सामने बंशी सुन के चुप खड़े, जैसे हिलजुल नहीं रहे। सखियों, जहां समय बलराम की साथ ये सानू चोटियों पर, जैसे मोरकुटी है, मानगढ़ है, बहुवचन दियो है, केवल गिरिराज जी की चोटी नहीं है, श्री राम। तो उन चोटियों पर जहां समय श्याम सुंदर बंशी बजावे हैं, तो और तो कहा कहें जो बादल हैं वे आ करके श्याम सुंदर के ऊपर बादल पुष्प धीरे धीरे बरसाने, नन्ही नन्ही फूही बरसाने कि कैसी अच्छी बंशी बजा रहे हैं। बोलो बंसी वाले। अब देखो यहां एक और बात आ रही है। कृष्ण जब बंसी बजावे, सवनशस तदुपधारे सुरेशा,
सवंशा माने मंद्र मध्य तार। कृष्ण की वंशी ऐसी है कि क्रम से भी तीनों सप्तक बजाएं और एक साथ तीनों सप्तक बजाएं। अब वो बात तो भाई यूं नहीं समझ में आ सके कि अब ऐसी बंसी कौन बजा सके। तो जितने देवता हैं वो आ जाएं। अब देवताओं के यहां 3 टोल लिखे हैं। देखो श्लोक नंबर 15 है, बड़ा बढ़िया समझ में लायक है। यहां पर देवताओं के 3 थोक आए हैं। शक्र को थोक माने इंद्र आए हैं बंसी सुनने के लिए। तो इंद्र के थोक में कौन है? बोले जितने गंधर्व हैं वे लोग आए हैं। अग्नि वायु आदि देवता आए हैं बंसी सुनवे। शर्व माने महादेव जी को थोक आयो है। महादेव जी के गण में कौन कौन है? आचार्य लोग लिख रहे हैं। बोले देवी महाशक्ति गणपति गणेश जी वगैरह आए हैं। परमेष्ठी माने ब्रह्मा जी, इनके थोक में कौन है? बोले सनकादिक आए हैं, नारद सनकादिक वगैरह। ये सब आ गए हैं आकाश में बंशी सुनने के लिए। इधर कृष्ण की बंशी बजी और आकाश में इन सब हैं स्थित खड़े हुए। तो जब बंशी बजी तो वह बंशी को सुन करके इन लोगों ने आनत कंधर चित्ता सबके जो कंधा है और मस्तक झुक गए। बोले क्यों झुक गए? बोले कश्मलम ययूर अनिश्चित तत्वा। वो ये नहीं जान पाए कृष्ण कौन से राग की कौन सी साथ कौन सो ताल है, कौन सी मूर्छना है, कौन से स्वर हैं, कौन से गति है। ये सब एको समझ में नहीं आ रहे हैं। बहुत विचार कर रहे हैं कि हम राग रागनी विचार करें। महादेव सरीखे शक्र शर्व परमेष्ठी को। अब बताओ कैसे अलौकिक संगीत है। जबकि महादेव जी कौन है? नटराज हैं, संगीत के आचार्य हैं। इंद्र कौन है? मृदंग के आचार्य हैं, संगीत के आचार्य हैं। परमेष्ठी कौन है? ब्रह्मा जी, जिनके मुख से संगीत विद्या की उत्पत्ति भई। और इन लोगों को ये नहीं पता पड़ रहा है नंद को छोरा जो है कहां बजा रहा है। हे सखी, जब श्याम सुंदर चले हैं तो हम लोग अपनी कब्री खुल जाए, कोई वस्त्र गिर जाए, चूनर हम लोग को याद ही नहीं रहे कि कहाँ है, कहाँ चीज गिरी है। और देखो इन्हीं हिरनीन को देखो, जब कन्हैया चलते बंसी बजाते तो आगे आगे कृष्ण जा रहे हैं। इधर से तो हिरनीन को टोल चल रहा है, इधर से गैयान की टोल, उधर से ग्वालन को, उधर से गोपिन को। बोले बंसी क्या चीज है? एक जादू। जड़ चेतन सब, लता वृक्ष हिरण पशु पक्षी सब के सब एक ऐसा जादू है तो सारे ब्रज में छा गो, जल में छा गो, थल में छा गो, आकाश में बंसी को प्रभाव। और श्याम सुंदर को वेश है सखी, कुंद के फूलन की माला है और यमुना जी किनारे या प्रकार के घिरे भये हे यशोदा रानी तुम्हारे लाला हैं और वहां विहार कर रहे हैं। बड़ी सुंदर हवा चल रही है, शीतल। बड़े बड़े उपदेवगण आए करके वंदना कर रहे हैं। या प्रकार से युगल गीत को वर्णन भयो। अब आगे 36वें अध्याय की कथा चल रही है। एक बार श्याम सुंदर खेल रहे तो अरिष्टासुर आए, बैल को रूप बनाए करके अब पूंछ को आकाश में उठाया करके, बड़ो भारी बैल और सींग से ब्रजभूमि कुरोजे में लग गए। अब गुस्से में कभी गोबर कर तो
कभी मुंह में लग जाते हो, और वहां को देख करके देवता ही भाग जाते हैं। सब ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया संभाल भैया तू। भगवान बोले, डरो मत। ऐसे कह करके भगवान ने बोला, तू यहाँ आ मेरे पास, इन ग्वारियों की क्यों जाए, हमारे पास आ, हमारे लिए आए हो तू, हम जाने। तो बोले ठीक है। ये कह करके श्याम सुंदर ने ताल ठोके। जब लड़े जाए तो पहले हाथ मिला के ताल ठोके जाए। तो जब मैंने ताल को शब्द सुने हो तो बड़ो रिश्ते आया। पहले क्रोध में तो आया नहीं, और ज्यादा क्रोध हुए। और फिर बाकी बाद में पूंछ को उठा करके कृष्ण की ओर दौड़े। तो श्याम सुंदर ने वाके सींग पकड़ करके फेंके तो 18 तक पीछे जा गिरे। धक्का देते लगे, फिर उठो। तब आपको सींग से पकड़ करके अरवाई की सींग उखाड़ करके बाद जब आपको संहार कर दिया। ये बात देख करके सब देवता बड़े प्रसन्न रहे। या प्रकार उन्हें अरिष्टासुर को वध कर दियो। अब यह अरिष्टासुर हो कौन, यानी शिक्षा छिपी हुई है कि बृहस्पति जी को चेला हो वर्तंतु। तो जब पढ़ा रहे तो उनके सामने पांव फैला के बैठे हो। जब ही आलिए गुरुजन के सामने बड़े संभल के उठे जाए, बैठे जाए। आजकल के जमाने में ये बात नहीं रही, प्राचीन समय की बात है जब इतनी श्रद्धा ही लोगों को और विद्या प्राप्त होती है। आजकल हर व्यक्ति में आसुरी भाव है, तो विद्या कहां से आवेगी। तो शिष्य को शाप दे दियो कि अरे बैल की तरह है, इसकी कोई बुद्धि नहीं है, असुर बन जाए। बात कुछ और है। श्याम सुंदर पीतांबर को ऐसे अदा से पकड़ के, जैसे कोई चतुर नायक आवे हाथन में, जैसे गोपी जन हो अपनी चुनरी को हाथन से पकड़ के अदा से चले। तो वल्लभाचार्य लिखे हैं कि एक उनकी अदा है। हंसते फिदा, हंसते भैयारे, साक्षात मनमथ मनमथा। कि कौन है, देखो समझो एक शब्द, मनमथ कहो कहें कामदेव। ये ध्यान से समझो शब्द, मनमथ माने कामदेव। और अलौकिक कामदेव को भी मथे वालों जो अप्राकृत काम है प्रद्युम्न, वो है साक्षात मनमथ। ये लौकिक काम है ना। जैसे हमने सवेरे बताया हो गोपी के बारे में, कामः कामाय कल्पते श्लोक में। तो लौकिक काम को से ऊपर है अप्राकृत काम या प्रद्युम्न। बाह्य प्राकृत काम को अनंत ब्रह्मांडन में ये अनंत कामदेव जो हैं वे अंश हैं। यानी वो कृष्ण के पुत्र हैं। बोले ये कैसे? कृष्ण के पुत्र तो लौकिक कामदेव को ही बताया गो, जैसे रामायण में लिखा है कृष्ण तनय हो ही सुख तोरा, और तुम अप्राकृत बता रहे हो, ये कैसे? बोले ऐसा समझो कि वो आके इनमें लीन हो जाए। अनंत प्राकृत काम आ करके अप्राकृत काम में लीन हो जाएं, क्योंकि ये अंशी है, वो सब अंश है। और वह अप्राकृत काम को भी मथे वालों, ये कौन है? कृष्ण। बोले साक्षात मनमथ मनमथ, बोलो कन्हैया लाल। ऐसे श्याम सुंदर प्रकट है। आगे प्यारे उनको देख करके गोपीजन, उनके नेत्र खिल गए, सब एक साथ खड़ी हो गई।
काऊ ने हाथ पकड़े हो, काऊ ने अपनी अंजलि से, काऊ ने उनकी भुजा को अपने कंधे पर रख लियो, काऊ ने उनकी तांबूल को, बीड़ी को चबाई हुई धारण कियो, एक ने उनके श्री चरण को अपने वक्षस्थल पर धारण कियो, एक भवन को मरोड़ करके प्रेम से देखने लग गई, होठन को दबा के, एक उनकी ओर नेत्र की ओर एक तक देखने लग गई और एक कृष्ण रूप को ध्यान करके अपने हृदय में तन्मय हो गई। सबके विरह नष्ट हो गए। प्रभु बैठे, कैसे बैठे? गोपीजन ने आसन दियो, कहा आसन दियो, पीढ़ा लाई कि कोई चौकी लाई? बोले नहीं नहीं, ये आसन तो बड़ो रसीलो आसन दियो। सुनो, तद्दर्शनाह्लाद विधूत हृदय जो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययु स्वैरुत्तरीय ही कुछ कुंकुमांकित रसी कृपन्नासन आत्म बंधवे। पहली बात तो ये है, ये गोपी कौन है? ये श्रुति रूपा गौ, वेद की ऋचा। बोले बृहद वामन पुराण में कथा है कि वेद की ऋचा तब कर रही है, वे गोपी बनी। तो इन गोपिन ने श्याम सुंदर को आसन दियो, कैसे दियो? हर गोपी ने अपनी अपनी उत्तरी यानी ये चुनरी उतारी। कैसी ही चुनरी कि जब गोपी श्रृंगार करें तो अपने स्तन में कुमकुम लगावें, यानी यहां पर पत्रावली बनाई जाए। आजकल की बात नहीं, देखो आजकल तो क्रीम पाउडर लगा लियो है वो श्रृंगार। पुराने जमाने की बात बता रहे हैं, आजकल के तो श्रृंगार कोई जाने नहीं। पहले हर अंगन में पत्रावली बनती, पुष्पन के पराग की। आजकल की तो जितनी चीज है, पाउडर क्रीम, ये सब शरीर को नुकसान दे। चंदन, पुष्पन के पराग, इनकी बड़ी दिव्य पत्रावली बनती सारे अंगन पर। तो वो जो गोपीजन ने पत्रावली बनाई है स्तन पर, तो फरिया चूंदी में वो पत्रावली छप गई। बापू ने ओढ़े हुए तो पत्रावली के जो पुष्प पराग कुमकुम आदि हैं, उनसे वो छपी भई जो चूनरी है बड़ी सुगंधित हो गई है और बड़ी दिव्य हो गई। और वहां में श्री कृष्ण प्रेयसी गोपिन को अनुराग फल, ऐसी चुनरी नहीं है। तो हर गोपी ने अपनी अपनी चुनरी उतारी। देखो ऐसो आसन दिए जाए अपने प्रिय को। एक ने चुनरी बिछाई, फिर दूसरी ने बिछाई, तीसरी ने बिछाई। ऐसे करते 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 कैसे सुंदर आसन बन गयो। स्वई उत्तरीय कुछ कुंकुमांकित अची कृपन नासन आत्म बंधवे। बोले ऐसो आसन क्यों बनायो? बोले आत्म बंधु है नहीं कृष्ण। तत्रोपविष्टो भगवान। वहां पे श्याम सुंदर जाकर बैठे, वह आसन पर बैठे। कौन से भगवान? जो बड़े बड़े योगीश्वर अपने हृदय के लिए जो आसन दे हृदय। गोपी चारों ओर बैठ गई हैं और कुछ कुपित होकर के बोली, प्रेम तो कूप। अब गोपिन यहां श्रुति रूपा गोपी ने सब बड़ी बड़े सिद्धांत को जानने वाली हैं। उनने श्याम सुंदर के सामने विचित्र प्रश्न रखे। बोले महाराज, संसार में कुछ लोग ऐसे हों जो प्रेम करे वाले से प्रेम करें, एक वैसे हों जो न करे वाले जो प्रेम करें, तीसरे ऐसे हों जो प्रेम ही नहीं करें। तो आप इनमें से कौन हो?
यानी कि हम प्रेम कर रहे हैं, तुम नहीं प्रेम कर रहे हो, उनमें हो। तो श्याम सुंदर बोले, हाँ बात तो बहुत विचित्र पूछ लियो है। बोले देखो गोपियों, देखो ये प्रेम शास्त्र, लौकिक प्रेम नहीं, सिद्धांत। कोई काऊ से प्रेम करे, वाकई बदले में जो प्रेम किया जाए वो तो स्वार्थ है। बदले में जो प्रेम किया जाए वो कोई, उनमें कोई ऊंचाई की बात नहीं। और न करने वाले से प्रेम करें वे माँ बाप हों। अपने बेटा बेटी प्रेम नहीं करें, फिर भी मैया बाप उनसे प्रेम करें। बोले धर्म। अरे भाई यहां तक सुनो, हम लोग बचपन में पढ़ते तो एक घटना सुनी कि इंग्लैंड एक देश है, वहां एक व्यक्ति ने अपनी बहू से ब्याह बहुत प्रेम कियो, तो सास से चिढ़ती, कहने की हमको तुम अगर अपनी माँ की सिर ला के काट के दे दो तो हम समझेंगे तुम हमारे प्यारे। तो वो आवेश में उठे और जाकर मैया को सिर काटे, काट के तुरंत लेके चलो तो ठोकर लगो तो सिर कह रहे है, सिर कटे पर भी एक आध क्षण तक रहे जीवित। युद्ध स्थल में देखो ना कि जब सिर कट जाए तो बहुत देर तक, वहां में लिखे हैं शास्त्र में धनंजय नाम की वायु हो, योग शास्त्र में वो काफी देर तक जीवित रखा है। फल फलावे, छिपकली की पूछ कर जाए फल फलावे, तो सिर कहा कह रहे हो, धीरे बेटा धीरे। मैया को सर कह रहे हो बेटा धीरे, और ले जाकर के अपनी बहू के पास रख दियो गिले, कह रहे हो तो दुष्टा ही। तो यहां प्रभु कह रहे हैं कि जो प्रेम नहीं करे वाकई भी प्रेम करें, वे माँ बाप हैं, वाकई के हो जाए। तो एक तो भय स्वार्थ और एक तो भय धर्म। अब तीसरी जो तुमने प्रश्न किया है, एक तो वे हों जो काऊ से प्रेम नहीं कर रहे हो, वे कौन से हों? तो बोले वे चार तरह के लोग हों, चार तरह के ऐसे लोग हों जो प्रेम नहीं करें काऊ से। बोले कौन कौन हो महाराज? एक तो आत्माराम हो, जिनको सब ब्रह्म दिख रहा हो, कोई दूसरो दिखे नहीं रहो। द्वैतेरी द्वैत में प्रेम हो। आप तो काम वे हो जिनको द्वैत तो भाषा है परंतु पूर्ण काम है। तीसरे अकृतज्ञ हो, मूढ़। और चौथो जो गुरुद्रोह, अति कठिन जिनको हृदय हो। तो बोले हे सखियों, मैं इन चारों में कोई नहीं। बोले क्यों? देखो यहीं पर अलौकिकता है प्रेम की। मैं जैसे जा रीति सो जीव प्रेम करे, वायु ऋतु सेवा से प्रेम नहीं करूं। बोले क्यों? भजाम अमीशाम अनुवृत्ति वृत्ते। हम या ढंग से प्रेम करें या जीव की जो चित्तवृत्ति सतत हमें बढ़ती जाए, यानी प्रेम रूपी धन बढ़तो जाए। अब वो कैसे बढ़ेगा ये दांव पे हम जाए, ये दांव पे दूसरों नहीं जानते। जैसे उदाहरण समझो, भगवान ने देखो बहुत सी कथा है, समय नहीं है, कि कोई आदमी बहुत धनासक्त है, बिना धन गए हमारे पास नहीं पहुंचेगा। इंद्र से कहो है कि तम भ्रंश्यामी संपद्यो यश शिक्षा मनुग्रहम, मैं बाबू धन नाश कर दूंगा, क्योंकि धन से वैसे ही नरक में जाएगा। अरे वार्ता आवे बल्लभपुर में कि एक इकलौता बेटा वाको भगवान सर बन के खा गए कि हमारा तुम्हारा अनन्य प्रेम हम में हो जाए। तो ये सब बात जो है जीव नहीं समझ सकते। ये सारी चीजें विनाशी हैं। जहां पे प्रभु कृपा करें तो वहां पे तो ऐसे ढंग से कृपा करें कि वाको जो प्रेम रूपी धन है भगवान में, वाको मन लगतो चलो जाए, बढ़तो चलो जाए। ये प्रेम रूपी धन घटे नहीं, क्योंकि प्रेम है क्या चीज? जो घटे वो प्रेम नहीं है। छिनई चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, और अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। तो गोपियों, भजाम मीशाम अनुवृत्ति वृत्त है, इनकी जो वृत्ति है सतत हमारे में लगी रहे, मैं या हिसाब से चलूं। कबो कबो में गायब हो जाऊं। क्यों?
जैसे कोई व्यक्ति धनी होए और धन गायब हो जाए, तब वो धन गायब होए पर बाकी चित्त वृत्ति विरह में और ज्यादा बाकी ओर बढ़े। जैसे जैसे कहें कि बाई कंट्रास्ट विरोध के को दिखा करके मैं चलूं। मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासूतम मारहत तत्प्रियम प्रिया, किंतु मैं गायब होकर के कि वह प्राणी की सेवा में रहूं, परोक्ष रूप से रहूं। ये नहीं कि वह को अनाथ छोड़ दूं मैं। गोपियों या तो भाव यह है कि तुम जब ढूंढ रही हमको तो हम तुम्हारे पीछे लग रहे हैं। ये बात कह रहे हैं श्याम सुंदर। फर्क ये है कि हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमें नहीं देख रहे। जब प्रेमी कृष्ण को ढूंढे तो कृष्ण वह के पीछे पीछे चलें और वह पतो नहीं पड़े। बोले कृष्ण की प्रतिज्ञा है, कई जगह है, निरपेक्षम मुनिम शांतम नीरवैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम निहम नित्यम पूये एक चंदी रेणु भी। भगवान ने कही है गोपी तो जान दो और लोग तो जान दो, कोई साधक भी होए निरपेक्ष हो, हमसे कछु नहीं चाहे। बहुत निरपेक्ष बनना बड़ा कठिन है भैया। देखो हम तुम तो क्या बताएं, हम लोग बाबा जी बन गए हैं, लेकिन अभी तो प्राण संकट आवन दो तो फौरन सब धैर्य नष्ट हो जाओ कि प्रभु जने कैसे ठीक करे। शब्द निरपेक्षता निष्कामता कहना बड़ो सरल है। जा समय हमारे पर संकट आवे, शरीर पर आवे, वो बीमारी आवेगी, या कोई घर में ये माता है पिता हैं, या कोई धन नाश है, या कोई मकान टूट गिरे, वह समय जीव की सब निरपेक्षता से। तो जो सच में निरपेक्ष है, मुनि है, शांत है, निर्भय है, तो भगवान कहें मैं वाकई पीछे पीछे चलूं। वही यहां कह रहे हैं श्याम सुंदर, मया परोक्षम भजता तिरोहितम, कि मैं तो पीछे पीछे रहूं, छिप के रहूं। तिरोहित नहीं, छिप के रहूं। तो हे देवियों प्रियाओ, तुम हमारे में दोष मत देखो। प्रेम को स्वभाव यह है कि प्रेम जो देखो बड़ी अच्छी बात है। सच्चो प्रेमी कौन है? जो दोष नहीं देखे प्रेमास्पद। जैसे गोसाई तुलसीदास जी ने लिखी चातक के बारे में कि वो चातक पपैया पीऊ पीऊ करके जा रहे हो, बादल आयो और वर्षा करी, और ऊपर से वर्षा करी जो करी, आंधी चलाई जो चलाई, पत्थर गिराए सिवा के पंख टूट गए। हर चीज लेकिन तुलसी चातक हैं, रोष न प्रीतम दोष लखी तुलसी राग ही। वो प्रीतम को देख करके रोष नहीं करे पपैया कि पत्थर मार रहा है, वो तो ये और रीच तो जाए, पीऊ पीऊ पीऊ। बोले तू पत्थर मार तो जा, लेकिन है तो मेरे प्यारे तुलसी राग ही या को नाम प्रेम। तो अब एक बात और है कि ये दोष देखो कहां है, कषाय। 4 कषाय हों, असूया कालुष्य, परापकार चिकित्सा कालुष्य, दूसरे को दोष देखो जाए तो ये कालुष्य। तो ये जितने कालुष्य हैं, योगी लोग बहुत समय तक साधन करें। ईर्षा कालुष्य, तो इन सबको कैसे दूर करें? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम योग शास्त्र में लिखो है कि जब हर जीव से मैत्री रखोगे, शत्रु से भी। भगवान ने कहा मैत्र करुण एवचार द्वादश गीता में, हर व्यक्ति पर करुणा करोगे, शत्रु पर भी। अपने अपमान की उपेक्षा कर दोगे। तो यानी ये और जो प्रेमी हुए वह में बिना ये सब साधन के ही वहां को स्वभाव बन जाए कि दोष नहीं देख सके। अब तुम स्वयं देख लो कि
प्रेम जहां है वहां दोष हट जाएगा। एक गमारू कहावत है कि दिल लगा गधी से तो परी क्या करे। जहां जीव की आसक्ति हो जाए, गधी से आसक्ति हो गई तो बाकी नहीं, परी बेकार है। महाकवि लोगन भी कहेंगे बसंत ही प्रेमिन गुणा न वस्तु नहीं। प्रेम में गुण है, वस्तु में नहीं। क्षीर में गुण नहीं है कि तुम्हारी जीव में गुण है। तो बोले या लिए अगर कोई मनुष्य अपनी कालुष्य को नष्ट करना चाहे तो प्राणी मात्र से प्रेम कर, खत्म। वो 10 मिनट में शुद्ध होगा। प्रेम मार्ग इतना ऊंचो है, संसार में कहीं दोष नहीं है। जाके हृदय में प्रेम तत्व है। तो खैर ये तो सिद्धांत की बात थी। बोले गोपियों तुम्हारा जो है यही हम कहेंगे, हम तो प्रेम के आचार्य हैं, हम तो प्रेम सिखावें कि तुम हमारे में दोष मत देखो। और अब भी तुम अगर प्रसन्न नहीं हो तो हम यही बता सकें। एक आखिरी बात कही उन्होंने और ये बोल के चुप हो। और यह बात के बाद फिर गोपी भी चुप हो गई, वो भी चुप हो गए, वो भी चुप हो गई। मतलब फैसला हो गो, कलम बंद हो गई। ये आखिरी श्लोक बोले हैं, न पारे हम निरवध्य संयुजाऊं, न पारे हम निरवध्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषा विवाह या मा भजौ दुर्जरगे श्रृंखला संवृश्य तन्वा प्रतियातु साधुना। आखिरी श्लोक बोले, गोपियों तुम कौन हो? बोले निर्वध्य संयोग। तुम्हारा जो ये संयोग है, हमसे मिलन है, निर्वध्य है, अनिंद्य है। या कि हमें कोई धब्बा लगा ही नहीं सके विश्व में। गोपी प्रेम में कोई धब्बा लगाने वाला है ही नहीं है। ब्रह्मा शिव से लेकर के कोई गोपी प्रेम में धब्बा नहीं लगा सके। निर्वध्य मिलन है गोपी को कृष्ण से। स्वार्थ गंध नहीं है वहां पर, स्वाभिलाषिता नहीं है। कृष्ण सुखाभिलाष, तत्सुख सुखित्व है। गोपी जन जब श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तो वहां भी कह रही हैं उधो यद्यपि हम उनके बिना तरफ नहीं है, ये बात सही है। पर जो उन्हीं मधुपुरी भावे जरी पावे आए। यदि उनको मधुपुरी अच्छी लगे तो मत आवे। हम सब उन्हें सुखी देखल चाह और किन सुख सुखी सदा है। जैसे कृष्ण को वहां सुख मिले, हम भाई में सुख। ये गोपी प्रेम है। तो भगवान बोले गोपियों एक शब्द कहीं निर्वध्य संयोग। क्या पे बहुत देखो आचार्य ने बोले, प्रभु कह रहे हैं अपने मुख से साक्षात। यहां तो लिख दिया है आचार्य ने कि देखो भाई, खिलौना दो तरह को, एक हाथी सोने को बनाए हैं बाजार में देते हैं, एक मिट्टी को खिलौना बनाए जो 1 रुपया में मिले, और सोने को जो हाथी का खिलौना बनेगा वो कई लाख को मिलेगा। तो बोले वैसे ही समझ लो काम और प्रेम में अंतर है। चैतन्य महाप्रभु जी कहें कामेर प्रेमेर बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम भास्कर। प्रेम सूर्य है, काम अंधकार है। स्वसुख वांछा है तो काम तो प्रबल, कृष्ण सुख वांछा है तो प्रेम तो प्रबल। तो वही बात को जीव गोस्वामी जी यहां लिखे, काममयत्वेन प्रतीयमानत्वेपि वस्तु तो निर्मल प्रेम विशेषमयत्वेन निर्दोषा संयत। जो बाहर से दिख रहा है काम में रूप, गोपी साथ साथ गलबियां दे रही कृष्ण की, गोपी साथ साथ नाच रही गलबियां देकर, आलिंगन कर रही कृष्ण को। तो स्थूल बुद्धि वालों कहते हैं काम है। बोले नहीं, बस यही तो फर्क की बात है कि हमारी दृष्टि हमसे बनी दूषित हो चुकी। एक शूकर जो है वो कबू नहीं सोच सके कि कोई पिस्ता को हलवा बादाम को बने है वहां में या मल मूत्र से ज्यादा स्वाद हो। जो गरम गरम मल मेवा को स्वाद आवे है वो कभी नहीं सोच सके कि हलवा में कोई स्वाद अलग से हो। तो हम लोगों के दृष्टि दोष है। जी गोस्वामी जी लिखे हैं काम मैत्रे न प्रतीय मानत्य की। ये देखो गोपिन को प्रेम है भाई, काम रूप से आपकी प्रतीति हो रही है, लेकिन निर्मल प्रेम विशेष मैत्रेन निर्दोषा। कि निर्मल प्रेम होवे
निर्मल प्रेम मूलक होवे से ये जो मिलन है ये निर्दोष है, कृष्ण और गोपी को मिलन है। तो कह रहे हैं भगवान निर्वत्य संयुजाम, तुम्हारो जो ये मिलन है ये हम गोपियों देवताओं की भी उम्र बनाए करके हम अगर अब बदला लें तो हम बदला नहीं चुका सकते। मतलब यह है तब बोले ब्रजराज कुंवर हो ऋणी तिहारो, हम तुम्हारे ऋणी, हम स्वयं कह रहे हैं और हमेशा इस संसार गावे को ब्रह्मा शिव आदि भी गावेंगे कि कृष्ण जो है गोपिन के ऋणी है। ये शब्द आज तक कृष्ण ने काउ के लिए नहीं कहे। बोले कृष्ण ब्रज की हिरणी के ऋणी बन गए। कृष्ण ब्रज की वो कन्हैया जो है ब्रह्म जो हो वो ब्रज में जा करके गंवारी जो ही बेपढ़ी लिखी और उन गंवारीन को जाकर के कर्जदार बन गयो, उनके प्रेम को बदला चुका नहीं पायो और हार गयो और गोपिन से वह कहना पड़ो कि हम तुम्हारे ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे, हम तुम्हारा कुछ नहीं चुका सके। ये कृष्ण को कहना पड़े, ये ब्रजभूमि है। और बोले अब क्या अनेकों विबुधा आयुषा कबू नहीं चुका सके। गोपियों बोले क्यों नहीं चुका सके, आप तो प्रभु हो। अरे ईश्वर कौन को कहें, ईश्वर कहें कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो सर्व समर्थ है वो सर्व कछु कर सकते हैं। बोले भाई बात ये है हम क्यों नहीं चुका सके, वह तो कारण है या माँ भजन दुर्जर के है श्रृंखला, तुमने जो है हमारे पीछे तो दुर्जर घर है, घर की जो जंजीर है माता की जंजीर है, पिता की जंजीर है, पति की जंजीर है, बेटा की जंजीर है, इन जंजीरन को तुमने संपृष्ट तोड़ दी। ऐसी दीवानी मैं कैसे तोड़ू, यशोदा मैया है, नंद बाबा है, सारों हमारे भक्त समाज है, मैं कैसे छोड़ू। और तुम तो वो दीवानी बन गई कि तोड़ करके चली हो, जंजीरन के टूट और टुकड़ा भी जो तुम्हारे पांव में रहे वो कहा कह रहे मेरी जंजीरें पास से ये आवाज आती है, मेरी जंजीरें पास से आवाज आती है कि हटो दीवाना आता है, हटो दीवाना। ये ब्रज गोपी है, ये प्रेम रूपा है, गोपी प्रेम की ध्वजा। सूरदास जी कह रहे हैं ये ब्रज की ध्वजा हैं, ऊंची ऊंची ध्वजाएं हैं जिनको देख करके ब्रह्मा शिव आदि नातमस्तक झुका दे। बोले ब्रज में जाओगे तो ऊंची ऊंची ध्वजा मिलेगी, कहा है बोले गोपी जन की ध्वजा है, आज तक फहरा रही है। जहां ध्वजा के आगे ब्रह्मा शिव आदि झुके हैं, ये प्रेम तो वास्तव में गोपी ने किया। प्रेम कौन कर सके, जहां जहां प्रेम को नाम आवेगो तो गोपिन की ध्वजा, ध्वजा जाको रहे वही जीते हैं। जहां राजा की झंडी गिर जाए वो हार जाए और जहां राजा की झंडी ऊंची रहे वो जीत जाए। जो सूरदास जी लिख रहे हैं कि ये तो गोपी जो है कौन है, इनको झंडा तो हमेशा ऊंचा रहे, गोपी प्रेम की ध्वजा है। तो प्रभु बोले हम तुम्हारे ऋणी हैं, तो गोपी जन को दया आ गई। बोले अब इनसे कछु शास्त्रार्थ मत करो, अब इनको कछु मत बोलो, आप प्यारे से कछु मत कहो, तो यही बात बंद कर दी। यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है। बोले आप कछु मत कहो, अब तोड़ रह गई। बोले अब तो प्रेमी जहां तक रस आधीनता स्वीकार कर रहे या से आगे बोलिए उठाते नहीं। इत्थम भगवतो गोप्या श्रुत्वा वाचा सुकेशिला, ऐसी सुंदर जब वाणी सुनी तो जहूर विरहजम ताप, अब तो विरह छोड़ दिए। तो श्याम सुंदर बोले चलो अब हम वो रस बहाएंगे चाकिल हम कृष्ण बने। तत्र रभत गोविंदो रास क्रीडाम अनुव्रतई, स्त्री रत्नैरन्वितः प्रीतई रन्योन्याबद्ध बाहुषी। कह रहे हैं कि श्याम सुंदर ने यहां स्त्री रत्न शब्द लिया।
बोले स्त्री रत्न क्यों दी हो, बस ही नहीं समझ लो। वल्लभाचार्य जी लिखे हैं यह बात, सब आचार्य ने, चाहे वल्लभाचार्य हैं चाहे गौड़ी आचार्य हैं, जैसे गौड़ी आचार्य लोग कृष्ण रस को ही रस माने, लौकिक रस को रस नहीं माने हैं, वैसे यहां पर भी वल्लभाचार्य जी एक बड़ी सुंदर बात लिखे हैं, नन्वयम रसो अलौकिक न लौकिकेषु पद्यते अतः स्त्री रत्ना। ये देखो ये अलौकिक रस जो है ये लौकिक स्त्री में नहीं पैदा हो, लौकिक स्त्री कैसी भी होगी अलौकिक रस नहीं हो सकता, यानी यहां पर स्त्री रत्न कहोगा। भगवान ने यहां पर रास लीला आरंभ किया, रासोत्सव शुरू किया, दो के बीच में एक आए। अब वो जो रास को नृत्य है जो हम पहले तुमको बताए आए हैं, पहले बताओ 3 घंटा पहले 2 बजे का अनुमान, तो वो वाको वर्णन तो है नहीं सके, परंतु फिर भी कछु न कछु तो समझाना ही पड़ेगा। तो आचार्य कुछ औरों ने लिखी है, नटैर गृहित कंठी नाम अन्योन्यात्य कर श्रियाम नर्तकी नाम भवेद रासो मंडली हुई नर्तना। हल्दी शक में बताया हो, एक नायक हो, बहुत सी नायिका हो। कछु आचार्य लिखे हैं कि नटई बहुवचन दियो है। तो अब ये भी लौकिक शब्द है, क्योंकि कृष्ण एक है, रूप अनेक है, तो बहुवचन तो घट नहीं सकेगा और एक वचन भी नहीं घट सकेगा, या लिए ही तो अलौकिक है, जाकर की व्याख्या हो ही नहीं सके। बोले फिर भी जो रास को नृत्य है ये या ढंग से नाचो जाए कि कृष्ण दूर नहीं जाए। रास मंडल विधोयम कृष्ण पार्श्व मनुज्यता गोपी जनेन नैवाभूत एक स्थान स्थिरात्मना हस्ते प्रगृह चैकई काम गोपिकाम रास मंडली। भाव एक या प्रकार से नाचो जाए कि कृष्ण एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो, कुछ ऐसा ढंग है नृत्य को, और एक जगह गोपी रहे भी नहीं, इतने चंचल गति से नाचो जाए कि गोपी जो हैं एक जगह रुकेंगी भी नहीं और एक क्षण के लिए कृष्ण से वियोग भी नहीं होगी, और उनके हाथ हाथ से मिले भी रहेंगे, और एक जगह नहीं रहेंगी तो जितनी आवर्त है नृत्य के वो सब होते हो जाएंगे। तो अब बताओ ये लोक में कहां हो सकता? लोक में ज्यादा करोगे, एक के हाथ के पकड़ के दूसरे के हाथ के नीचे से निकलोगे, बस इतनी हो सके। अब नृत्य के सब अंग नहीं हो सके, सब अंग करोगे हाथ छूटेगा। यानी शुरू में जी गोस्वामी जी कहे आए कि भाई ये जो नृत्य है रास को, ये यहाँ की चलाई स्वर्ग में भी नहीं हो सके, तो फिर और हम वर्णन क्या करें? क्या यही समझ लो कि आपको वर्णन नहीं हो सका, कोई ऐसो नाच हो। कंठे स्वनिकटम स्त्रिया, इधर आकाश में देवता लोग आ गए, दुंदुभी बजवे लग गए, फूल की वर्षा हो रही है, और एक साथ जो है जब दुंदुभी बजी वाद्य बजे, जैसे तुमने देखोगे कभी नृत्य कि जब नृत्यकार ठाड़ो हुए हैं, अच्छे अच्छे नृत्य तुमने देखे होंगे जो लोग शहर में रहें, तो पहले गत बजे और जो मृदंग तबला बजाए और वो बहुत देर तक परन बजावे, धान और बजा के जब बहुत देर वो एक साथ मायका एक मुद्रा में खड़ी रहेगी। फिर जब सम आवे है तो खड़ी क्यों रहे? वो भागो दीपन की रास की पूर्व भूमिका है। पहले वाद्य शुरू होगा, जब जा करके नृत्य शुरू होगा। ये क्रम है, ये नहीं कि पहले नाचने लग गए, वो गमार पना है।
क्योंकि संगीत वाद्य क्या है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत निश्चित, पहले गाना बजाना फिर नाचना। तो देखो यहाँ पर बड़े बड़े गंधर्वपति ने गान शुरू किए, शस्त्री का गंधर्वानियां भी आ रही हैं। संगीत में ऑर्केस्ट्रा पहले जरूरी चीज है। नाचे को वाई के लिए भी ऑर्केस्ट्रा चाहिए, कोई गावे को वाके लिए भी ऑर्केस्ट्रा चाहिए। देखो तुम लोग फिल्म में जो लोग गावे हैं गवैया लोग, तो जो लोग जाने 3-3 से बाजा वाले बैठे हैं ऑर्केस्ट्रा, गाने वालों एक है, 3-3 से व्यक्ति बजा रहे हैं, तब जाकर के वहां में रस पैदा। तो बोले यहां पर देखो, या को कहें महाराष्ट्र, बड़े बड़े गंधर्व गंधर्वानियां सब आकर के और गा रहे हैं और दुंदुभियां बज रही हैं। अब जाकर के ब्रज गोपी जन को और रास बिहारी लाल को नृत्य शुरू। बोलो रास बिहारी लाल, एक साथ बोले अनंत गोपी हैं, ता छे शुरू है बोला लौकिक नृत्य। श्याम सुंदर भी एक साथ नृत्य कर रहे हैं। तो बोले अब तक जितनी दुंदुभी बज रही थी, नगाड़े बज रहे, गंधर्व लोग गा रहे, इनके सबके स्वर यानी शब्द दब गए। बोले क्यों? एक से एक गोपीजन संगीत के आचार्य हैं और अलौकिक संगीत हो रहे। तो बोले जब उन्होंने नृत्य शुरू कियो तो इतने पंच सभी अंगन से नृत्य शुरू कियो, का हस्तक है, का मस्तक है, का ग्रीवा है, क्या कटी है, क्या चरण है, इन पंच अंगन के जो 5 प्रकार के नृत्य हैं, इनके भी जो अवान्तर भेद हैं, वो इतनी तीव्र गति से दिखायो भाई कि वलय कंकड़ बजवे लगे। वलयानाम नुपुराणाम चिंकिणीनाम चयोषिताम सत्रियाणाम अद्भुतशब्दस्तुमलोलास मंडले। इतने कंकण बजे, इतने नूपुर बजे, इतनी चिंकिणियां बजी और उनके साथ सप्रिया माने कृष्ण के भी कंकण, कृष्ण के भी नूपुर, उतने और कृष्ण की भी कौंधियां। बोले इनको हम कहा कहेंगे, इनको तुमुल शब्द भरो, बोले नगाड़ा फगाड़ा सब दर्द है। ऐसा अलौकिक नृत्य शुरू हुआ। और भगवान देवकी सुत माने हमने सवेरे बता दी हो, देवकी यशोदा जी को नाम है, पुराण में लिखा है। यशोदा जी के 2 नाम हैं, एक यशोदा एक देवकी, या इन दोनों में बड़ी प्रीति है। यहां देवकी सुत से मतलब यशोदा नहीं, याद रखो सब, क्योंकि यह आचार्य ने बताया। कैसे है? जैसे गोपी तो कैसी है, सोने की पुतली और उनके बीच में नीलमणि, अनंत सोने की पुतली के बीच में और अनंत नीलमणि की मूर्ति नाच रही। कैसी छटा हुई। और बोले कैसे नाच रहे हैं? पादन्यासैर, बोले जब सम आवे तो एक साथ सबके चरण सम पर पड़े। जब ताल की सम आ रही है तो एक साथ सबके चरण पड़ रहे हैं। अनंत गोपी हैं, परंतु काओ को स्वर और ताल भंग नहीं हो रहा है। कैसे नृत्य है? अभी यहां संसार में कोई 50 आदमी नृत्य वाले खड़े कर दो, महीनों ट्रेनिंग दोगे, महीने कर दोगे, तब कुछ गड़बड़ी हो जाए। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग मानवीय संगीत है। कहना कि यहाँ में देशी मानवीय संगीत भी यहाँ कई प्रकार को है। शब्द मध्यम निषाद ग्राम है, तो निषाद ग्राम को संगीत ऊपर गाया हो जाए, मृत्यु लोक में है नहीं। जो लोग संगीत पढ़ाए वे क्या नहीं इन बातों को। भुज विधुत भी भुजान को उठा रही, मुस्कुरा रही, भ्रू के विलास, ये सब नृत्य के अंगन प्रत्यंगन के विलास हैं। कटी के या प्रकार से शुरू है। अच्छा नाचते नाचते गा रही, तार सुर से गा रही। अच्छा यहां पर कुछ ऐसी बात है जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया। संगीत की यहां कुछ ऐसी बातें हैं
जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया। अब जैसे एक आध हम तुमको उदाहरण दें, यह अनुसंधान को विषय है, अच्छो संगीतक भी नहीं समझ सके। जैसे कुछ संगीतज्ञों ने, जब हम पढ़ते छोटे से है प्रयाग संगीत समिति में हम पढ़ते हैं, वहां संगीत की शिक्षा हमने दी नहीं, तो हमारे समय में बड़े अच्छे अच्छे गायक है सब लोग। तो वास्तव में करीब 40 वर्ष पूर्व एक नई विधा चली उस समय कि अनेक रागन को मिश्रण करके राग सागर लोग रखते, कहीं कछु रखते, तो बड़ी वाह हो। तो वैसे यहां पर देखो कुछ विधाएं एक ऐसी हैं जो आज तक समझ नहीं सकेंगे। उच्चैर जरूर नृत्य माना, नृत्य करके गा रही है, साथ साथ विहार भी हो रहा है, कृष्णाभिमर्श बुद्ध का, ठीक है। काचित समम मुकुंदे न स्वर जाती है अमिश्रिता। अब यहां पर सोचो, यहां पर आएगा ये जो ईद कम पंक्ति है, यह वेस्टर्न म्यूजिक की, पाश्चात्य संगीत आ गया। हम लोग समझें कि भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत में फर्क कहाँ है। भारतीय संगीत में मेलोडी है और पाश्चात्य संगीत में हारमोनी है। भारतीय संस्कृत वाले मेलोडी प्रधान गाएं, हारमोनी को नहीं गा सके। अभी क्या चक्कर है? ये चक्कर है, थोड़े में समझ लो कि जैसे भारतीय संगीत वालों एक पिच को बना करके, एक सप्तक को मान करके, और वायु पर विस्तार बहुत सरल है, तो मेलोडी हो जाएगी। और जब पाश्चात्य संगीत वालों एक ही पिच कोई मान के नहीं चले, हमने दूसरे काले को सामान्य है, वही धुन तीसरे आदमी चौथे काले को सामान्य को बजा रहे हैं, वही पांचों बैठ के पांचवें काले को बजा रहे हैं। तो अनेक पिचन को मिला करके जो एक चीज बजाई जाए, यानी बहुत सी मेलोडी मिल करके एक हार्मनी बनाए, तो ये आपसे कहें पाश्चात्य संगीत। जिन लोगों ने सीखे हुए संगीत को जानेंगे तो हमें कई रेखा याई नहीं बनाई जाए, उनके नोटेशन अलग हों और कई लाइन बने हैं, कौन से पिच से कौन सी बात उठ रही है, या कि वो हमें चिन्ह बनाए जाए। तो बोले यहां पर लिख रहे हैं काचित समम मुकुंदे न स्वर जाती है। काऊ ने कृष्ण के साथ समम से कहें कि वही धुन गा रही है, जा धुन को कृष्ण गा रहे हैं। स्वर जाती माने वही स्वर जाती ने लियो है, लेकिन अमिश्रिता, अमिश्रित माने वह पिच से न उठा करके कोई दूसरी पिच चल रही है। स्वर जाती रमिश्रिता, र जो है, रा में यहां पर विसर्ग है और विसर्ग रा बन करके वहां के नीचे आ छुपा हुआ है। स्वर जाती है अमिश्रिता, यानी हार्मनी है गई चीज। पुण्य पूजिता तेन प्रियता साधु साधु थी। अच्छा एक बात और है, अब यहां तक तो हम समझ जाए कि हार्मनी थी, अब यहां से आगे हम नहीं समझे। यही बात हम कह रहे हैं कि इन बातों को अब कोई नहीं समझ सके। बोले मेलोडी से हार्मनी बनाई और हार्मनी से आगे ऊपर उठा करके उनमें कुछ और कोई विलक्षण गति की ओर लग गई, वाव के ऊपर उनने उठा दियो बनी। अभी कौन सी जात की बनी कुछ पता नहीं, क्योंकि उनने अगर यूं कहें कि भाई ऊंचे उठा के स्वर्ण तार सप्तक ले गई, तो बोले तार सप्तक तो हो ही नहीं सके, क्योंकि अमिश्रिता में वही बात आ गई कि वाकई मिल रहे हैं, हमें दूसरे सप्तक आ गए। तो कौन सी विधा संगीत की कोई समझ नहीं सके। श्रीमद् भागवत में आज विश्व के संगीतज्ञ मिलकर के नहीं समझ सके कि कौन कौन सी संगीत की विधाएं हैं। अगर कायदे से विचार करें ईमानदारी से, तो अब बेईमानी से कोई दावा करे तो फिर हम समझ गए तो बाकी की बात छोड़ दो। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि वो समझ नहीं सके। अब फिर तदेव ध्रुव मुनि, और वायु को ध्रुपद में बना करके वायु के ऊपर उठा के ले गई जाति में, क्योंकि यहां पर जो है सब अनंत ग्राम आ गए हैं, षड ग्राम, मध्यम ग्राम, निषाद ग्राम। निषाद ग्राम जो देवलोक में है, अरे भाई षड ग्राम से उठाओगे मान लो मध्यम ग्राम तक ले गए, यहां से ज्यादा या संसार में नहीं कोई जा सके। वहां से कोई देवता उठा के ले जाओगे निषाद ग्राम में, वहां से ऊपर कहां ले जाओगे? वहां से ऊपर तो कोई ले नहीं जा सके।
तो प्रभु ने वह को बड़ो मान लियो, बोले धन्य है जाती कला को, वह गोपी की कला को बड़ो मान लियो। अच्छा चलो खैर, ऐसे बहुत सी हमें जाती हैं और भी बहुत सी बात है, ये तो थोड़ो से हमने तुमको बताया हो कि या फिर अनुमान लग जाए, अगर एक दो लोग जो यहाँ में जानकार होंगे वो अंदाज लगा सकें यहाँ बात सही है, ये अलौकिक है वस्तु की। कोई थक गई रात में और भुजान से पकड़ लियो गदाधर की भुजा को, काऊ गोपी ने वाह कृष्ण की भुजा को चूम लियो,